हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे ईश्वर का न्याय और इंसान की चालाकी के बारे में कि इंसान कितना चालाक है और ईश्वर का न्याय कहाँ पर है। या जिसे हम कह सकते हैं ईश्वर का न्याय बेसिकली कर्म फल, कि इंसान का जो कर्म हम जो करते हैं उसका हमें फल कैसे मिलता है। आजकल देखिए, इंसान की चालाकी का तो लेवल ये हो गया है कि इंसान आपस में एक दूसरे को जितना ज्यादा चीट कर सकता है वो चीट करने पर उतरा हुआ है। हर तरह से वो चीट करता है, हर तरह से इंसान को मतलब खून पीने के लिए वो तैयार है। वो नए नए रूप, हर रोज एक नई नई एक्टिंग करता है। ऐसे मान लीजिए आप, हर रोज एक नई नई एक्टिंग करता है, लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि भी मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ठीक है, मतलब एक चेहरे पे 10-10 चेहरे लोग लगा के मतलब घूम रहे हैं, जिनको पहचानना बड़ा ही मुश्किल है। वाकई में आप उनको नहीं पहचान पाते। पहचानने के लिए आपको उसके साथ कुछ समय रहना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये तो कई चेहरे लगा के घूम रहा है। मतलब फ्रॉड की और क्या बोलते हैं बहशीपन की सारी सीमाएं जो लोगों ने वो पार कर रखी हैं। लोग बाग इतने कमीने हो गए हैं कि उन्होंने सारी लिमिटेशंस पार कर दी हैं। लोग अब भगवान को भी ताक पर रख देते हैं, उस ईश्वर को भी ताक पर रख देते हैं जिन्होंने उनको यहाँ पर भेजा उनके अपने कर्मों को सुधारने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंसान आकर उल्टा ही भगवान को भी चालाकी दिखाने लगता है। लेकिन मैं आप सभी को ये बात बता दूं, बड़ी सिंपल सी। देखिए, बड़ा सिंपल है ये। हम चाहे कितनी चालाकी कर लें, लेकिन जो हमारा कर्म फल है ना, जो हम करते हैं, आप सोचो वो हर रोज नोट डाउन हो रहा है, लिखा जा रहा है डायरी में कि आप क्या कर रहे हो। और जैसा आप करते हो किसी के साथ भी, जिसके साथ आपने किया, भले ही उसको ना पता लगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो किया वो राइट हो गया, रिटर्न में हो गया सब कुछ कि आपने ये किया इसके साथ। उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, हर हालत में आप भोगोगे। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो और ना ही उसको आप काट सकते हो। आपने जैसा किया है वैसा आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो आपका बुरा कोई नहीं कर सकता। और यदि आपने किसी का बुरा किया है, या आप लगातार बुरा कर रहे हो, या लगातार लोगों को हर्ट कर रहे हो, लगातार लोगों के साथ चीट कर रहे हो, तो आपका भला कभी नहीं हो सकता और आपको कोई नहीं बचा सकता। यही जीवन का सत्य है। लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग तो धन धन के पीछे इतना बुरी तरह से पड़ गए हैं कि उन लोगों का मेहनत का पैसा भी देने के लिए वो तैयार नहीं है। उनको लगता है कि बस छीन लो, झपट लो, सब कुछ कर लो। मतलब हर प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन के लोग ने अति कर रखी है। डॉक्टर्स का ले लो तो वो आजकल लीवर किडनी बेचने पर उतर आए हैं। उनको लगता है कि हमें तो मजबूरी है, हमको तो ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है, हमें तो खर्चे निकालने हैं हॉस्पिटल्स के, तो इसलिए वो हर कुकर्म करने के लिए तैयार हैं। मतलब आज मैं कहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि करीबन 80% हॉस्पिटल्स में यही गंदे कारनामे हो रहे हैं। लोगों की किडनी लीवर तक बेच दिया जाता है, एक बेसिक बीमारी को कैंसर घोषित कर दिया जाता है और लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनकी सारी संपत्ति को लगभग वो पूरा खा जाते हैं। और भी किसी आप विभाग में चले जाइए, वहां पर भी सब जगह यही है, ज्यादातर कैटेगरी में यही है जो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब आपको भी ये बात मालूम है कि आपको यहाँ से, इस दुनिया से जाना है, विदा करना है, विदा लेनी है आपको, और आपने जो किया है आपको उसका भरना ही पड़ेगा, हर हालत में आप भरोगे, तो आप इस बात से क्यों नहीं अवेयर होते हो? क्यों नहीं उस चीज के लिए आप 1 मिनट सोचते हो कि आपको पता है कि आप चाहे कितनी यहाँ पर अथाह संपत्ति इकट्ठी कर लो। एक आदमी पाप क्यों करता है? संपत्ति के लिए, धन के लिए। भाई किसी लालची तो है, लालची तो इंसान को पाप कराता है। तो आपको पता है यहाँ से जाना तो कुछ नहीं है, आपको जिस शरीर से इतना ज्यादा प्यार होता है, आप उसको भी एक दिन आपको छोड़ना होता है। लेकिन फिर भी हम अपने कुकर्मों को नहीं छोड़ते और कुकर्म करते ही चले जाते हैं। और फिर जब आपका पासा पलट जाता है, कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता है और फूट जाता है, उसके बाद कहते हो हाय भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने किसी के साथ क्या किया, मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों रहा। फिर वो लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, कहता है नहीं मैं तो बहुत अच्छा था, मैंने तो आज तक कुछ किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, मैं तो हमेशा ही मैंने लोगों का भला किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि कुछ उसके कर्म ऐसे होते हैं छुपे हुए, जो किसी को मालूम ही नहीं थे, उसने अंदर ही अंदर किए, उनका भी उसको भरना पड़ता है। या कई बार आपने ये भी देखा होगा कि इंसान अच्छे कर्म करते हुए भी दुख भोगता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे कर्मों का भोग इसी दुनिया में मिलता है, आपको उसके लिए फिर दोबारा से इसी दुनिया में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, और कर्मों के आधार पर ही आपका अगला जन्म निर्धारित होता है। आपने जितने कुकर्म किए हैं उसी आधार पर आपको उनका
उनको भोगने के लिए वैसी ही आपको योनि मिलती है। तो मैं सभी से ये कहूंगा कि आपने इन कुकर्मों से बाहर आ जाइए, क्योंकि जब यमराज देवता आएंगे वो फिर नहीं सुनते, वो पिछवाड़े पे ना हंटर बजाते हुए लेके जाते हैं, और इतना हंटर बजाते हैं कि उसके बाद वो किसी की नहीं सुनते। ना वो पैसा लेते हैं, ना वो कोई रिश्वत लेते हैं, और ना ही किसी की मानते हैं। बस जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही मिलता है। और यही ईश्वर की सबसे बड़ी पावर है, शक्ति है। ईश्वर कभी भी किसी को गलत या सही करने से नहीं रोकते। नहीं, वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में, गीता में कहा है कि मैं किसी को कर्म करने से नहीं रोकता। किसी को किसी का गला काटना काट दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भूखे को रोटी खिलानी है खिला दो, मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर आपने किसी को भूखे की रोटी खिलाई है तो इसका मतलब वो अच्छा कर्म है, उसके लिए आपको अच्छा मिलेगा जब ऊपर जाओगे या इसी दुनिया में। लेकिन अगर आपने किसी का गला काटा है तो तुम्हारे भी पिछवाड़े पे प्याज कटेगी, तकड़ी वाली कटेगी, और ऐसी कटेगी कि जिसका कोई आपको बचाने वाला मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए आप लोग अवेयर हो जाओ, सावधान हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।